हेलो स्टूडेंट, जय श्री श्याम। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंट्स राजस्थान के राजवंश पढ़ रहे थे और राजस्थान के राजवंश में मेवाड़ राजवंश के राज सिंह तक हमने पढ़ लिया था। और अब आज हम राणा जय सिंह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज 28 जून 2023 है, तो आज 28 जून की क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राणा जय सिंह का शासनकाल था 1680 से 1698 ईस्वी। राणा जय सिंह का शासनकाल कितना था, कब से कब तक था? तो 1680 से 1698। जय सिंह ने 1680 में औरंगजेब के साथ एक समझौता किया जिसे मुगल सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जय सिंह तो मेवाड़ का सिसोदिया शासक था और औरंगजेब कौन था? मुगल। तो इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसे मुगल सिसोदिया समझौते के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील का निर्माण उदयपुर में जय सिंह ने करवाया। तो स्टूडेंट्स, जय समंद झील, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, आप लिख लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। जय समंद का निर्माण उदयपुर में जय सिंह ने करवाया। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इन शासकों के बारे में स्टूडेंट्स मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये इतने ज़्यादा मोस्ट नहीं है और जो जितनी ज़रूरत है उतना अपन ने लिख लिया है, इसलिए इनको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। अब आगे चलते हैं। अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी। अमर सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1698 से 1710 ईस्वी। तो इसके शासनकाल में एक बात महत्वपूर्ण है कि 13 देबारी पैक्ट 1708 ईस्वी में हुआ। कौन सा पैक्ट हुआ 1708 ईस्वी में? देबारी पैक्ट हुआ और इसमें मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय था और मारवाड़ का अजीत सिंह और जयपुर का सवाई जय सिंह था। हुआ क्या है स्टूडेंट्स? हुआ ये कि औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया था और लास्ट में मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ। तो जो जयपुर का शासक है सवाई जय सिंह और मारवाड़ का अजीत सिंह, इन दोनों ने क्या है, आजम का पक्ष लिया और मेवाड़ का जो अमर सिंह है इसने किसका पक्ष लिया? मुअज्जम का। अब इस उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम जीत गया तो वह बहादुर शाह द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। अब सिंहासन पर बैठते ही उसके दिमाग में वो दो आदमी खटकने लग गए राजस्थान के, जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया था और उसके भाई का साथ दिया था। तो सबसे पहले राजा बनते ही बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया कि इस सवाई जय सिंह को हटा दिया और मारवाड़ के अजीत सिंह को भी हटा दिया। इन दोनों को राजा के पद से हटा दिया। अब ये दोनों बैठ गए बेचारे खाली, कोई काम नहीं, तो ये दोनों रह गए ऐसे ही। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनको याद आया कि मेवाड़ का जो अमर सिंह था उसने तो उसी का साथ दिया था, तो हो सकता है अमर सिंह की कहने की बात मान ले। तो ये दोनों मारवाड़ का अजीत सिंह और जयपुर का सवाई जय सिंह किसके पास चले गए? अमर सिंह के पास, मेवाड़ के अमर सिंह के पास चले गए। अमर सिंह के पास चले गए तो अमर सिंह से कहा कि भाई आपने तो उसी का साथ दिया था, तो हो सकता है आपके कहने की बात मान जाए और हमको वापस राजा बना दे। तो इसने क्या, मेवाड़ के जो अमर सिंह द्वितीय, उन्होंने कहा कि वो तो जाएगा लेकिन ये जयपुर के सवाई जय सिंह को मेरी पुत्री से शादी करनी पड़ेगी। तो पहले तो मना कर दिया जयपुर के सवाई जय सिंह ने कि मेरी पहले से ही हो रखी है 7 शादियाँ हो रखी है। तो इसने मारवाड़ के अजीत सिंह ने समझाया कि कोई बात नहीं, एक और सही, पर शादी के लिए हाँ करते ही
इसने अमर सिंह ने कहा कि एक शर्त रहेगी, लेकिन वो शर्त क्या रहेगी कि भावी जो जयपुर का शासक है वो मेरी पुत्री से उत्पन्न होगा, पुत्र वो ही बनेगा। जबकि इसके तो पहले सवाई जयसिंह के पहले से ही बड़ा पुत्र मौजूद था, ईश्वर सिंह। तो पहले तो सवाई जयसिंह ने मना कर दिया कि ये तो ग्रह कलह का कारण बन जाएगा। लेकिन मारवाड़ के अजीत सिंह ने समझाया कि आज तो हमारे पास ही नहीं है सत्ता, तो उसके पास आएगी जब देख लेंगे, लेकिन अभी तो सत्ता मिली। तो उसके समझाने से ये समझौता 1708 ईस्वी में देवबारी पैक्ट हो गया। और ये देवबारी पैक्ट आगे जाकर जयपुर में ग्रह कलह का कारण बना, क्योंकि जो जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र था ईश्वर सिंह, और ये जो रानी थी सिसोदिया रानी, जिसको अमर सिंह की पुत्री थी, जिसको सिसोदिया रानी थी, चंद्रकुमारी बाई, इसको सिसोदिया रानी कहा जाता था जयपुर में। तो इस चंद्रकुमारी बाई से उत्पन्न पुत्र था माधो सिंह, तो वो भी गद्दी का दावेदार था। तो दोनों भाइयों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हो गया था, जिसमें माधो सिंह विजित हुआ अपने मामा के सहयोग से। और आगे चलते हैं, तो आगे है संग्राम सिंह द्वितीय। और संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि जो रानियां होती थी उनके लिए घूमने फिरने या उनके टहलने की व्यवस्था नहीं थी, वो हमेशा महल में ही रहती थी। तो उनके घूमने फिरने और टहलने के लिए जो संग्राम सिंह द्वितीय, इन्होंने किसका निर्माण करवाया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही कलीला व दमना मेवाड़ चित्र शैली के दो पात्र का चित्र इन्हीं के काल में उत्कीर्ण हुआ। ये कलीला और दमना मेवाड़ चित्र शैली के दो पात्र हैं, वो चित्र इन्हीं के काल में क्या हुआ था, उत्कीर्ण हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं जगत सिंह द्वितीय। अब जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था। जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में क्या हुआ था, बूढ़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में राजपूत राजा दो बार ही एक मंच पर एकत्रित हुए थे। एक बार तो खानवा के युद्ध में हुए थे राणा सांगा के साथ, और दोबारा हुए थे इस उड़ा सम्मेलन के अंतर्गत हुए थे। उड़ा सम्मेलन के अंतर्गत सम्मिलित हुए थे राजस्थान के सारे राजपूत राजा। और इस उड़ा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था, सवाई जय सिंह, जो जयपुर का था। और अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये उड़ा सम्मेलन कब हुआ, ये तो 17 जुलाई 1734 को, ये तो कई एग्जामों में आ चुका है। और तो ये भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और इसका आयोजन करता कौन था, तो सवाई जय सिंह था। और इस उड़ा सम्मेलन को बुलाने का क्या कारण था, तो इस उड़ा सम्मेलन को इसलिए बुलाया गया था कि राजस्थान में मराठों की लूटमार बढ़ती जा रही थी। वो राजाओं से धन एकत्रित करने और किसी भी राजा का पक्ष लेकर किसी की भी तरफ मतलब धन से काम कर रहे थे वो। तो इस वजह से राजस्थान में क्या है, लूटमार चल रही थी। तो इस लूटमार को रोकने और मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के सारे राजा इस उड़ा सम्मेलन में क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं भीम सिंह। और स्टूडेंट्स, ये जगत सिंह द्वितीय है, इन्होंने अजमेर दरगाह के निर्माण हेतु मेवाड़ के शासक ये जगत सिंह द्वितीय ने अकबर द्वितीय को 4 गांव भेंट किए थे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अकबर द्वितीय को कितने गांव भेंट किए थे जगत सिंह द्वितीय ने। तो ये क्वेश्चन पिछली एग्जामों में आया हुआ है। तो इसमें 4 गांव भेंट किए थे। तो नेक्स्ट शासक है भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी और मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। तो क्या हुआ, इस मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने और मारवाड़, इस कृष्णा कुमारी की सगाई हो गई थी
मारवाड़ में। और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? उस समय मारवाड़ का शासक भी था भीम सिंह। तो मारवाड़ का शासक भी भीम सिंह था। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, मेवाड़ का शासक भी भीम सिंह था जो कृष्णा कुमारी का पिता था, और मारवाड़ का शासक भी भीम सिंह ही था उस टाइम। तो कृष्णा कुमारी की सगाई वहाँ हो गई थी भीम सिंह के साथ, पर भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि भीम सिंह का स्वर्गवास हो गया। मारवाड़ वाले भीम सिंह का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। तो वो सगाई टूट गई। तो इन्होंने क्या किया? भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ तय। भीम सिंह के साथ कर दिया। अब ये जो भीम सिंह, भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि भीम सिंह खत्म हो गया। अब भीम सिंह खत्म हो गया तो इन्होंने जब ये कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ तय कर दिया। तो जब ये मारवाड़ के मान सिंह को किसी ने उकसा दिया कि नारियल तो आया था यहाँ और शादी कर रहे हैं जयपुर वालों के साथ, तो इन्होंने मारवाड़ के मान सिंह ने भीम सिंह को संदेश भिजवाया कि कृष्णा कुमारी का विवाह होगा तो वो मारवाड़ वालों के साथ होगा, और अब मैं राजा बन चुका हूँ तो मेरे साथ होगा। अब जयपुर वाले से भी सगाई हो चुकी थी, तो जयपुर वाले ने भी कह दिया कि हम कोई वो थोड़ी है, कमजोर थोड़ी है, देख लेंगे युद्ध के मैदान में, जो जीतेगा वो कृष्णा कुमारी से विवाह कर लेगा। इस तरीके से दोनों तरफ से ठन गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो अमीर खां पिंडारी था, ये अमीर खां पिंडारी का क्या रोल था कि ये सबसे धन वसूल करता था। तो इसने जयपुर के जगत सिंह से भी धन वसूल कर लिया, और मारवाड़ के मान सिंह से भी धन वसूल कर लिया, इधर भीम सिंह से भी वसूल कर लिया था इसने धन वसूल। और बाद में जो युद्ध हुआ तो ये मतलब युद्ध हो गया, तुंगा का युद्ध हुआ इन दोनों शासकों के बीच। और तुंगा का युद्ध हुआ तो इसमें जीता कौन? इसमें जीत हुई इसकी जगत सिंह द्वितीय की। और फिर गिंगोली मिंगोली का युद्ध भी हुआ 1807 ईस्वी में, जो पर्वतसर नागौर में स्थित है, जगत सिंह व मान सिंह के मध्य हुआ। और इसमें जगत सिंह द्वितीय क्या रहा? विजयी रहा। इसमें जगत सिंह द्वितीय विजयी रहा, और जगत सिंह द्वितीय विजयी रहा। लेकिन ये विवाद तो ज्यों का त्यों बना हुआ था, ना तो मारवाड़ वाले जीत छोड़ रहे थे, ना जयपुर वाले जीत छोड़ रहे थे। तो इसका क्या रहा कि टोंक के जो नवाब है अमीर खां पिंडारी ने भीम सिंह के ऊपर दबाव डाला कि अपनी पुत्री को जहर दे दो। तो उस टाइम देखो, राजपूत वीरांगनाएं ऐसी होती है। कृष्णा कुमारी ने हंसते हंसते जहर पी लिया और अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। और इस तरीके से ये कृष्णा कुमारी का विवाद समाप्त हुआ। ये मान सिंह और जगत सिंह के बीच का जो ये विवाद है ना, वो इस तरीके से समाप्त हुआ। इसके चक्कर में कई लोग मर गए, कई सैनिक मारे गए, लेकिन होता था पहले ऐसे ही। अब नेक्स्ट 1818 ईस्वी में जेम्स टॉड सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के दरबार में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की संधि स्वीकार करने वाला मेवाड़ का भीम सिंह था। तो स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम जो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। तो ये कर्नल जेम्स टॉड क्या है? सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के दरबार में आए थे पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। लेकिन इन्होंने इस दरबार में आके भीम सिंह के मुख से राजस्थान के राजाओं की कहानियां सुनी, राजस्थान के राजाओं की वीरता की। ये तो मतलब एक तरीके से इतना उत्साहित हुआ कि वो मतलब ऐसे इतिहास का खोज करने लग गया और राजस्थान का इतिहास लिखने लग गया। इतना प्रभावित हुआ कर्नल जेम्स टॉड। और ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जितने दिन यहाँ रहे, इन्होंने केवल इतिहास के मतलब ऐसे खोज का ही कार्य किया और राजस्थान का इतिहास लिखने का कार्य किया। और स्टूडेंट्स, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायक संधि सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी मेवाड़ में? तो मेवाड़ के भीम सिंह ने स्वीकार की थी। इसी के साथ आज का अपना टॉपिक पूरा हुआ। कल मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लेके आऊँगी।
और हो सकता है जहाँ तक कल अपना मेवाड़ राजवंश पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।